अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी जो 2030 में 1 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी। तो पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि इंडिया की इस अचीवमेंट पे उनका क्या रिएक्शन आता है, और चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन पे जाके क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं? क्या करते हैं? मैं कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएंगे इंडिया में जो इंटरनेट की इकोनॉमी है वो 2030 में 1 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे यूजेज ज़्यादा है, तो जितने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जीडीपी में ऑब्वियसली इजाफा होगा उनका। पाकिस्तान में भी हो सकता है अगर उसको पैकेजेस को सस्ता करें, टैक्सेस जो बिला वजह के लगा दिए हैं गवर्नमेंट ने, कंपनीज़ ने, उसको अगर थोड़ा रिड्यूस करें तो लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे। प्लस 5G पे काम करें। आगे चाइना 6G 7G पे पहुंच गया, अभी तक हम 4G पे खजल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कब तक ये हो जाएगा कि 5G या 6G? ये अब मिनिस्टर जो हैं अपने IT के, उनको चाहिए कि इस पे काम करें, जल्दी से जल्दी 5G को लेके आएँ। उसके बाद पैकेजेस पे काम करें, टैक्सेस कम करें। ऑब्वियसली टैक्सेस वगैरह कम करेंगे तो सस्ता कुछ काम होगा तो लोग यूज़ करेंगे। तो इधर लोगों को खाने के पैसे नहीं है तो वो इंटरनेट थोड़ी यूज़ करेंगे यहाँ पे। सर, एक कार्ड आप लेते हैं, उसमें 100 का कार्ड लेते हैं, तो आपको उसमें कितना टैक्स पे करना पड़ता है? उस पर अब तो रिसेंटली जो इन्होंने किया है 86 रुपये आते हैं, तो इनके 14 रुपये तो टैक्स काट देते हैं। 100 उसमें कौन सा पैकेज लगता है? उस पर पैकेज मतलब कितने दिन का पैकेज लग सकता है उसके ऊपर? 86 रुपीज़ में तो आप कह रहे हैं हफ्ते का भी मुश्किल से लगता है। यानी कि आप प्रॉपर्टी यूज़ करना है अगर किसी ने, तो हफ्ते का भी नहीं लगता, वो तो 3 दिन का 2 दिन का मैक्सिमम लगेगा पैकेज। सर, अगर देखा जाए तो इंडिया में एक 10 की लेस का पैकेट भी लिया जाए ना, तो उसके साथ 5 GB नेट आपको फ्री मिलता है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? अब इंडिया का ऑब्वियसली सीन हो रहा है, हमारा सीन हो रहा है। इधर 10 का लेस लें तो उसमें चिप्स नहीं निकलता, तो पैकेज कहाँ मिलना है उसके साथ? एक चिप्स निकलता है उसके अंदर से। तो बाहर जाके हुकूमत में बात आती है कि यार वो लोग कुछ काम करेंगे इस पर। ऑब्वियसली रिलीफ पैकेज उन्होंने देना है, बाकी आवाम तो पहले मर रही है। 2030 को 1 ट्रिलियन तक अचीवमेंट उनकी आ रही है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अपनी इकॉनमी को ऊपर लाने के लिए। तो रही बात हमारे मुल्क की, आपको तो पता है कि आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, आपको तो बेहतर पता है कि हमारे पाकिस्तानी हालात और हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है कि इंडिया ने स्टेप उठाया अपनी पब्लिक के लिए, और इसी तरह हमारे मुल्क को भी इस तरह का स्टेप उठाना चाहिए ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए और मज़ीद चीज़ों में आगे बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है इतनी फास्ट नहीं है जितनी इंडिया में, क्योंकि उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत हाई लेवल पे है, और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना यानी कि इस टाइम एक्टिव नहीं है। उसका रीज़न मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन है वो पुराने ज़माने की ही अभी तक है। इंडिया में ज़्यादा काम रिसर्च बेस पे होता है, तो पाकिस्तान में भी अगर हर चीज़ रिसर्च बेस पे ले आई जाए तो पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ पे काबिलियत इतनी है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान नस्ल है वो इतनी ही टैलेंटेड है कि वो कुछ भी कर सकती है। और रही बात हमारे मुल्क के कारोबारी निज़ाम को, वो भी ऊपर लेकर आ सकती है। अब देखें ना, आजकल यंगस्टर हैं जिन्होंने डिग्रियां ली हैं, उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जा रही, और अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ती है या फिर ऑटो चलाना पड़ता है। इंडिया में इंटरनेट काफ़ी सस्ता है, इधर बहुत महंगा है। इधर तो एक कार्ड वगैरह भी लेने हो तो उसमें 30% चार्जेस काट जाते हैं। इधर पैकेजेस भी सब बहुत महंगे हैं। इंडिया में इंटरनेट सस्ता है। इंडिया में 5G भी आ चुका है। इंडिया में अगर आप एक लेस भी लेते हैं ना 10 रुपये वाली, तो उस पर भी आपको 5 GB फ्री मिलते हैं। इधर पैकेजेस बहुत महंगे हैं क्योंकि बच्चों के कॉलेज वगैरह बंद होते हैं, उन्हें इंटरनेट पे पढ़ाई वगैरह करनी होती है हमारे स्टूडेंट वगैरह को, तो उसमें भी बहुत तंगी होती है। सर, जैसे ये ऑनलाइन पिछले दिनों में सिस्टम हुआ था, आपने इंटरनेट कैसे यूज़ किया था? इंटरनेट बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत महंगे हो चुके हैं, तो अब बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते क्योंकि कॉलेज आज दिन बंद हो जाते हैं कोरोना की वजह से। तो बहुत मुश्किल से काफ़ी क्लासेस मिस भी हो चुकी हैं, बच्चों की पढ़ाई भी सही से नहीं हो पा रही उनकी। तो सर, इंडिया जो है वो अपने इंटरनेट की इकोनॉमी से जीडीपी अपना मजबूत कर रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? इंडिया डेफिनेटली बिजनेस कर रहा है, बिजनेस माइंड के
हिसाब से चल रहा है, वो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, अपने अच्छे अच्छे कनेक्शन दे रहा है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिस वजह से उनकी जो इकॉनमी है वो अपर लेवल पर आ रही है। तो यही चीज़ अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें तो हम अभी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला सून ऑन वर्किंग है कि अल्लाह खैर करे हमारा मुल्क भी इस साइड पे आए और जो एजुकेशन सिस्टम हमारा बिज़नेस लेवल है वो भी इंटरनेट पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना फैसिलिटीज़ नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को इतनी एजुकेशन नहीं दी जाती। अब आके यानी कि ग्रेजुएटेड लोग इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, कोई यूट्यूब चैनल बना रहा है, कोई बिज़नेस की तरफ कर रहा है, कोई पेजेस चला रहा है जिसके ज़रिए से वो अपना आमदो रफ्त का ज़रिया बना सके। तो मेरी अपनी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ की तरफ फोकस करें ताकि हमारे जो यंगस्टर हैं वो ग्रूम हो सकें। सर्च बेस पे ज़्यादा काम किया जाए ताकि लोगों को जो नॉलेज है वो ज़्यादा आए। और अब देखें गोरे हैं, गोरे क्या करते हैं अपने छोटे से यानी कि स्कूल में स्कूल लाइफ में बच्चों को फार्मिकल, ठीक है, मेडिकल की स्टडी एजुकेशन देते हैं, इंजीनियरिंग के रिलेटेड उनका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करवाते हैं, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट पैदा करवाते हैं, म्यूज़िक की तरफ, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है और ग्राउंड भी इतने अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से यानी कि हमें इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन ये है कि अगर हमारे मुल्क में ये चीज़ें आ जाएं तो हम किसी भी मुल्क को कम्पीट कर सकते हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो इंडिया है, चाहे अमेरिका है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें दी हैं, हमारे पास हर तरह की मादनियात है, ज़ख़ीरे हैं, कोयला है, गैस है, तांबा है, पित्तल है, हमारे पास हर चीज़ है। लेकिन हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी कमी है प्लेटफॉर्म की, हमारे पास अपनी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें नहीं है। लेकिन हमारा अगर यंगस्टर या जितने भी नौजवान आने वाली नस्ल है, अगर इन्हें अच्छी तरबियत दी जाए या अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए या रिसर्च बेस पे इन्हें काम करवाया जाए तो इंशाल्लाह ताला हम किसी भी मुल्क के आगे खड़े हो सकते हैं, हमें किसी से भी झुकना। सर, आप पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं? पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट तो है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे रिसेंटली कोविड की लेयर्स आ रही हैं, वेव आई है, पहले कुछ आया फिर कुछ आया, लॉकडाउन लग गया है, इतने बिजनेसेस लॉस होके घर बैठ गए हैं, बंद हो गए हैं। लेकिन ऑब्वियसली कुछ बिज़नेस उसमें ऊपर भी गए हैं, जैसे डिलीवरी का काम काफ़ी ऊपर चला गया, उसमें वर्क फ्रॉम होम का काम काफ़ी ऊपर गया है, ऑनलाइन बिज़नेस काफ़ी बड़ा उस दौरान, तो उसको भी आप वहीं पर रखें, ऑनलाइन बिज़नेस भी चलाएँ, साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी चलाएँ, तो ऑब्वियसली जल्दी जा सकते हैं ऊपर। बस बात वही है कि हुकूमत कुछ करे तो फिर ही है, हुकूमत की सपोर्ट होगी तो ऑब्वियसली सब कुछ हो सकता है।